हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। और आज की वीडियो में यार हम असल में पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यार हमने अब तक क्या पढ़ लिया? एंगल क्या होता है, एंगल को पॉजिटिव कब लेते हैं, एंगल को नेगेटिव कब लेते हैं, एंगल होते कितने तरीके के हैं, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, डिग्री में, रेडियन में, ग्रेड में, डिग्री से रेडियन में कैसे जाए, रेडियन से डिग्री में कैसे जाए। और हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, उसकी लेंथ ऑफ आर्क है, उस सर्कल की रेडियस है, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दूं तो जो मुझे एंगल मिलता है वो सेंटर पे मिलता है थीटा। और उस थीटा को किस में लिया जाता है? रेडियन में लिया जाता है ना। तो इतनी बात हम पढ़ के आ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन कैसे बन गए? अगर आपको याद हो, हमने 10th क्लास में जो एंगलों की बात करी थी ना, वो एक्यूट एंगल थे, मीन 0 से 90 के बीच में। पर अगर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी वैल्यू पे या किसी भी एंगल पे वैल्यू निकालनी शुरू कर देते हो ना, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। बस इतनी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी भी एंगल पे आप अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये तो बाकी उसके उल्टे होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको ये आता है। अगर नहीं भी आता तो आज के लेक्चर में पता चल जाएगा क्या होते हैं ये सारे। तो आज शुरू करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की रियल डेफिनेशन। जो रियल डेफिनेशन बनाई गई है उसी से ये चीज डराइव हुई है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, इसी से डराइव हुई है। तो समझते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की डेफिनेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले यार उन्होंने क्या करा, यूनिट सर्कल बना लो यार। एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। कहने का मतलब ये है 1,0, ये है -1,0, ये है 0,-1, और ये है 0,1। ठीक है, हमने एक 1 यूनिट का एक सर्कल ले लिया। अब ये क्या कहते हैं कि अगर आप एक थीटा एंगल बना रहे हो तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना यार, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, है ना, इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो बाय डेफिनेशन ये कहा जाता है कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम कॉस थीटा कहेंगे, इसके वाई कोऑर्डिनेट को हम साइन थीटा कहेंगे। मतलब जो एंगल आपका बन रहा है वही आपको कॉस के साथ और साइन के साथ लगा देना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल रहे हैं यार? कॉस थीटा बोल रहे हैं। और हम वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोल रहे हैं? साइन थीटा बोल रहे हैं। ये डेफिनेशन है, इसमें कोई आपको केस वेस नहीं करना है अदालत में जाके। क्यों? डेफिनेशन है। ठीक है, कि एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा। अच्छा, मान लो मैंने एक ये वाली लाइन ले ली। अब आपको पता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं। मान लो ये है फाई एंगल, तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? बताओ बताओ बताओ, क्या बोलूंगा? कॉस फाई और साइन फाई। मैंने बताया ना, इस वाले पॉइंट को क्या बोलूंगा? कॉस फाई साइन फाई। फाई लगा दो, पहला एक्स कोऑर्डिनेट कॉस होता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं यहां से ये वाली बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कॉस 180 डिग्री बता सकते हो क्या होगा? कॉस 180 डिग्री? हाँ सर, बता सकते हैं। 180 डिग्री होता कितना है सर? इतना होता है सर। जब हम ऐसे पूरा एक आधा चक्कर लगा लेते हैं ना, तो ये 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला पॉइंट जो होगा, इसको मैं बोलूंगा कॉस 180 डिग्री, और फिर बोलूंगा साइन 180 डिग्री। क्योंकि हमें आपने बता दिया सर कि एक्स वाले को हम बोलेंगे कॉस, वाई वाले को बोलेंगे हम साइन। ठीक है, अगर मैं इसको मैच करके देखूं तो सर कॉस 180 डिग्री तो आ रहा है -1, और साइन 180 डिग्री आ रहा है 0। ओ, हमको तो एक नई वैल्यू पता चल गई। अब तक अपने को क्या पता था? अब तक अपने को पता था साइन 90 तक कितना होता है या कॉस 90 तक कितना होता है। अब आपने 90 के पार की भी वैल्यू बता दी। समझ पा रहे हो? तो अब मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री की आप बड़ी बड़ी वैल्यू भी चुटकियों में निकाल सकते हो इस कॉन्सेप्ट की मदद से। कुछ बातें और समझते हैं। इतनी बात क्लियर है यार? अब मैं यार कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, पहले इन चीजों को नोट कर लो। इस सर्कल को मैं एक बार दोबारा बनाऊंगा और फिर समझेंगे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट। अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि यूनिट सर्कल पे एक्स कोऑर्डिनेट, इस बोर्ड पे मैं बस ये बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि इस बोर्ड पे लिखी ये वाली बात कि अगर आप थीटा एंगल बना रहे हो तो ये जो पॉइंट बन रहा है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को आप कॉस थीटा कहो और वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा। बस, फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसको नोट कर लो।
आगे बढ़ते हैं। तो यार आगे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इसको 0 डिग्री बोलूं तो क्या आप एग्री करोगे कि ये 90 डिग्री होगा? ये क्या होगा 180 डिग्री। इसमें 90 और जोड़ दो, ये क्या होगा 270 डिग्री। और ये वापिस यहाँ जब मैं आ जाऊंगा ये हो जाएगा 360 डिग्री। सबको पता है यार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब हम लगा लेते हैं तो कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। पर मैं चाहता हूँ यार अब ना तुम इसे रेडियन में भी याद रखो। तो रेडियन में कहानी क्या बन रही होगी, इसको मैं बोलूंगा π/2, इसको बोलूंगा पाई, इसको बोलूंगा 3π/2, इसको बोलूंगा 2π। अच्छा एक चक्कर और लगाते हैं, एक चक्कर और। जब मैं एक और चक्कर लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5π/2। अच्छा जब मैं एक और चक्कर लगाऊंगा ये हो जाएगा 3π। ये कितना हो जाएगा 7π/2। और जब मैं वापस घूम के आ जाऊंगा ये कितना हो जाएगा 4π। तो यहां से ना यार मैं एक बात आपको ये नोटिस करवाना चाहता हूं, या इस चीज को आप याद ही कर लो कि हमारे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है ना, ये पॉजिटिव होती है, ये एक्स डैश ये नेगेटिव होती है। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो पाई के मल्टीपल होते हैं ना यार वो इवन होते हैं, है ना। जैसे ये देखो 2π, 4π, अगला क्या मिल रहा होगा 6π, अगला क्या होगा 8π, 10π। मतलब इस तरफ जो हमारे जो पाई के मल्टीपल होते हैं ना वो इवन होते हैं। इस चीज को याद रखो कि इस तरफ मेरे को क्या मिलते हैं 2nπ मिलता है, 2nπ, है ना। 2n जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई को। ऐसे इस जगह जो होते हैं ना वहां ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में डाल लो, फटफट सवाल होने आपके चालू हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूं आप याद रखो कि इस तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई और इस तरफ आपके होते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इस चीज को आप याद रखो यार तो मजा आ जाए, ठीक है। इतनी बात याद रहेगा, इस तरफ इवन यानी कि 2π, 4π, 6π, 10π, इस तरफ ऑड पाई, 3π, 5π, 7π। इतनी बात क्लियर है। अब इस बात को आपको नोट रख के इस चीज को जरा ऑब्जर्व करके देखना, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पे हमारा एंगल क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, आपने सर में हमें बता दिया कि इस जगह पे अपने को 2nπ मिलेगा, 2nπ, और इस जगह जो मिलेगा ये आपको मिलेगा 2n+1π, है ना। मतलब इस तरफ इवन, इस तरफ ऑड। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस तरफ देखूं तो यहाँ पे हमेशा आपको एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 1 मिलने वाला है। कहने का मतलब कि इस जगह कुछ भी एंगल हो, अगर कॉस के अंदर 2nπ होगा तो आपका आंसर आ रहा होगा 1, और अगर कॉस के अंदर 2n+1π होगा तो आपका आंसर आ रहा होगा -1। कहने का मतलब अगर कॉस के अंदर आपको दिख रहा है 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपका आंसर आ रहा होगा 1। और अगर कॉस के अंदर दिख रहा है पाई, 3π, 5π, 7π, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपका आंसर होगा -1। अब यहीं पे एक चीज, ये चीज नोटिस करो कि अगर साइन के अंदर होगा nπ, nπ मतलब कोई सा भी पाई, तेरा पाई, मेरा पाई, कोई सा भी पाई, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, कोई सा भी पाई, आपका आंसर आएगा 0। एक चीज नोटिस करो, इधर भी y कोऑर्डिनेट 0, इधर भी y कोऑर्डिनेट 0, यानी कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब आपसे बोल रहा है साइन 13π की वैल्यू क्या होगी, एक बहुत बड़ा एंगल है, पर अपने को पता है पाई के मल्टीपल के साथ साइन क्या होता है 0। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक चीज आपको मैं और ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये चीज कि मान लो ये चीज थीटा है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा होगा cos थीटा, ये बन रहा होगा sin थीटा, ठीक है सर जी। अच्छा मान लो मैंने सेम यहाँ पे एंगल ले लिया, पर इस बार क्या लूंगा माइनस, है ना, माइनस लूंगा ना, क्योंकि मैंने क्या बनाया है क्लॉकवाइज बनाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाए सर, ये होगा cos -थीटा, ये होगा sin -थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थीटा हो गया नेगेटिव, तो cos के साथ वो एंगल लगा देना होता है, सर हमने लगा दिया। अच्छा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दूं, इसको भी यहाँ पे ज्वाइन करा दूं, सर इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो सेम है, यानी कि इसका ये दोनों क्या है, सेम है। cos थीटा बराबर है cos थीटा का नेगेटिव। अगर मैं y को देखूं तो सर इसका y ये रहा, और सर इसका y ये रहा। सर ये तो एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना। देखो एंगल सेम है, तो जितनी दूर होगा इतनी दूर ये होगा, मतलब ये अगर 4 तो ये होगा क्या -4 है, अगर ये होगा 1/2 तो ये होगा -1/2। कहने का मतलब है जितनी दूर ये होगा उतनी दूर ये होगा।
यानी कि एक दूसरे के नेगेटिव, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। नेगेटिव माइनस का साइन थीटा, सॉरी। तो आपको ये चीज याद रखना है, क्या छोटी सी बात है कि अगर मतलब कॉस थीटा के अंदर नेगेटिव होता है ना, कोई फर्क नहीं, कॉस थीटा ही होता है। पर अगर साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे मान लो क्वेश्चन आ गया कॉस माइनस का 3 पर, तो आपको कुछ नहीं करना, इस चीज को पॉजिटिव कर देना है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कॉस के अंदर नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं, उसे पॉजिटिव। और अगर साइन के अंदर अगर आपको दिख रहा है मान लो माइनस का 5 ये दिख रहा है, तो आपको सिंपल क्या कर देना, नेगेटिव को बाहर ले जाना है, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये इन कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं कि अगर कॉस के अंदर नेगेटिव है कोई बात नहीं, पॉजिटिव लिख दो, पर अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो उसको बाहर ले जाओ। क्लियर है इतनी बात? अब इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ यार, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट क्वाड्रेंट में ना यार अपने साइन चेंज करते हैं, तो इसकी जरा बात कर लेते हैं। साइन क्यों चेंज करते हैं सर? अरे यार हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट की, और क्वाड्रेंट में हमारे होते हैं पॉइंट्स यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं ना, तो इस वजह से हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम इस तरफ चलते हैं ना यार, तो ये चीज हमारी पॉजिटिव होती है। जब हम ऊपर जाते हैं जब भी ये चीज पॉजिटिव होती है। जब हम इधर जाते हैं तो सर हमें पता है ये नेगेटिव, और नीचे जाने पे भी ये चीज नेगेटिव, ठीक है। अब मान लो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है सर, बना दिया, तो मुझे पता है इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होगा, बेस भी पॉजिटिव होगा, तो ऑटोमेटिक हाइपोटेनियस, तो और हाइपोटेनियस तो यार पॉजिटिव ही होता है ना यार, हमने पढ़ रखा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है, और स्क्वायर हटेगा तो ये चीज चली जाएगी अंडर रूट में। तो सर अंडर रूट तो हमें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आ चुके हैं। तो आपको याद रखना ये जो हाइपोटेनियस है ये आपको ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मैं देख पा रहा हूँ पी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। यहाँ पे मतलब अगर इस जगह पे मैं किसी भी टी रेशियो की वैल्यू निकालूंगा सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है यार। यहाँ पे मैं समझ गया कि इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, ठीक है। इस वाले में देखो सर, इसमें परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है पर बेस नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस तो सर आपने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि जिसमें बेस दिखाई दे रहा है ना सर, वो वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव है। जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पॉजिटिव किस किस में होंगे, साइन में, और साइन का उल्टा कोस, यानी कि सर ये दोनों पॉजिटिव हो रहा है, और जिसमें आपको बेस नजर आ रहा है ना वो वैल्यू नेगेटिव है। यानी कि मुझे तो ये समझ आ रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है, ये दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस चीज को याद रखना है। मान लो आपने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, बेस नेगेटिव है सर, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है सर, और हाइपोटेनियस तो आपने बोला ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो मैं देख पा रहा हूं कि बेस नेगेटिव है, ये वाली चीज पॉजिटिव कब होगी सर, जब आप नेगेटिव वाले परपेंडिकुलर को नेगेटिव वाले बेस से काटोगे ना, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता किस किस में है सर, एक टेन में होता है और एक कॉट में होता है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले और बाकी सब क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव। यानी कि मुझे समझ आ गया यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा सर जी हमारा पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे वैल्यू जो होते हैं वो नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बी होगा जो काम खराब कर रहा होगा, या तो उसके अंदर पी होगा जो हमारा वो नेगेटिव कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो बी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, और हाइपोटेनियस तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। तो मैं देख पा रहा हूँ सर, जिसमें पी होगा ना वो वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि पी नेगेटिव है, तो जिसमें आपका पी आ रहा होगा वो नेगेटिव है। सर पी आ किस किस में रहा है सर, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है सर, इसमें तो आ नहीं रहा। इसमें बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, यानी कि क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो यार इसको बाय हार्ट याद कर लेना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन कॉस, टेन कॉट, कॉस सेक, ठीक है। इसको याद करने की भी एक ट्रिक होती है, जैसे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, इसको ऐसे भी याद करा जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, ए माने ऑल, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कोसेक, टी माने टेन, टेन का उल्टा कॉट,
और सी माने कॉस, कॉस का उल्टा सेक। इसको आप एज अ ट्रिक याद कर सकते हो, पर यार ट्रिक कब तक याद रखोगे, है ना, याद ही कर लो, है ना। इसमें सारे पॉजिटिव, साइन कॉस, टेन कॉट, कॉस सेक। इतनी बात क्लियर है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यार, बात करते हैं अलाइड एंगल की। तो यार अलाइड एंगल हमारे क्या होते हैं, तुम्हें पता है, थीटा और उससे बड़े एंगल के बीच में ना एक रिलेशन होता है, उसी को हम अलाइड एंगल कहते हैं। दो तरीके के रिलेशन आप देखोगे, थीटा एक एन पाई प्लस माइनस थीटा, और एक थीटा 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इतना सोचो बस कि एक छोटा सा एंगल और एक बड़ा एंगल में एक रिलेशन होता है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक यूनिट सर्कल बना लिया, एक यूनिट सर्कल, इसको नाम दे दिया 1,0, माइनस का 1,0, 0,1 और 0,-1, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो आप हंसते हंसते बोलोगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा cos 30 और वाई कोऑर्डिनेट होगा sin 30, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं अब एक 150 डिग्री का एक एंगल बनाओ, मतलब 150 डिग्री कैसा होगा यार, 150 डिग्री कुछ ऐसा होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा 150 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 30 होगा जब भी, तो ये पूरा 180 होगा, 150 ये 30, तो पूरा कितना होगा 180, तो ये 150, और ये जो है ये 30, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो ये होगा ये मेरा होगा cos 150 डिग्री, ये हमारा होगा cos 150 डिग्री, और ये होगा हमारा sin 150 डिग्री। अब यहां से एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इन दोनों के y कोऑर्डिनेट की बात करूं, y ये वाला और ये वाला, आप देख पा रहे हो y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, यानी कि y कोऑर्डिनेट कौन होता है, sin, यानी कि मैं ये देख पा रहा हूं sin 150 डिग्री बराबर है sin 30 डिग्री के। अच्छा, और यहीं पे अगर मैं इसको देखूं x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे आ रहा है और इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ सर जी एंगल सेम है तो इनका डिस्टेंस भी सेम होगा, बस ये दोनों एक दूसरे को क्या है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। यानी कि मेरे को ये समझ आ रहा है कि cos 150 जो है वो 30 डिग्री का कितना है, नेगेटिव। तो मैं एक रिलेशन देख पा रहा हूं थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि बड़ा एंगल और छोटे एंगल में एक रिलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल। ये दो तरीके के आप देखने वाले हो, पहले हम इसको सीखेंगे, उसके बाद हम इसको बात करते हैं। सबसे पहले थीटा और एन पाई प्लस माइनस थीटा की। तो यार इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दो और एंगल पे चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दो और एंगल पे चले जाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सीधा उसका एंगल लिख दो। उसके बाद क्या करना होता है, हमें पता है कि अब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो अब उसी को चेक करना है कि ये जो चीज है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बस। अब इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरफ अपने को क्या मिलता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इस तरफ अपने को क्या मिलता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसका आपको बस आपने दिमाग में रखना है, मैंने देखो यहाँ पे बना भी दिया आपके लिए, पर आप इस चीज को दिमाग में रखना कि आपको इस तरफ क्या मिलता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, और इस तरफ क्या मिलता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, मतलब ऑड। इस तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इस तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब इसको देखते हैं सबसे पहले, पाई सर इधर। अच्छा, माइनस का मतलब होता है बच्चों पीछे चले जाओ, और प्लस का मतलब होता है आगे चले जाओ। मतलब माइनस मतलब पीछे, मतलब मान लो आप यहाँ है, माइनस लिखा है, यानी कि इसके पिछले क्वाड्रेंट में चले जाओ। अब यहाँ से इसका पिछला क्वाड्रेंट क्या होगा, सेकंड, और अगला क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड। सिमिलरली यहाँ खड़े हो, बोल रहा है माइनस, माइनस मतलब पीछे चले जाओ, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर आगे बोलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा देखो, पाई माइनस मतलब पीछे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। पाई माइनस सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। पाई प्लस, आगे चले जाओ, आगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में एक साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी क्या होता है, नेगेटिव। 3 पाई, सर इधर ही मिलेगा, 3 पाई भी ऑड है, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट 10 क्या होता है उसमें, पॉजिटिव। पाई 8 पाई कहां मिलेगा यार, इधर, माइनस, माइनस मतलब पीछे, पीछे आने की फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में हमारा सेक क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा 7 पाई सर यहाँ, प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये चीज क्या होगी, नेगेटिव। 9 पाई सर यहाँ, माइनस पीछे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में ये क्या होगा, नेगेटिव। कॉर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक है। इसकी बात करते हैं, 10 पाई सर यहाँ मिलेगा, प्लस आगे चले जाओ, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज क्या होगी, पॉजिटिव। फर्स्ट में तो यार सभी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा
ऑड मल्टीपल ऑफ 180 है ना, पाई क्या है 180 और 180 का ऑड मल्टीपल सर यहां मिलेगा। अच्छा माइनस है यानी कि पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारे क्या होगा बच्चों नेगेटिव। अच्छा इसकी बात करते हैं 12 पाई यहां मिलेगा, माइनस यानी कि पीछे चले जाओ, पीछे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन हमारा क्या होगा बच्चों नेगेटिव। 13 पाई यहाँ और प्लस मतलब आगे चले जाओ, आगे थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा 10 क्या होता है बहुत बढ़िया पॉजिटिव होता है सर जी। 14 पाई कहां मिलेगा सर जी यहाँ, प्लस माने आगे चले जाओ यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये चीज क्या होगी पॉजिटिव। तो 2 स्टेप में आपको ये करना होता है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख दो, उसका एंगल लिख दो, उसके बाद साइन चेक कर लो। इधर प्लस है तो आगे चले जाओ, माइनस है तो पीछे, या फिर इधर प्लस है तो आगे चले जाओ, माइनस है तो पीछे चले जाओ। क्लियर इतनी बात, इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़े, नोट कर लो यार। आगे बढ़ते हैं तो यार मैंने सब रब कर दिया, बस इन दोनों को लिखे रहने दिया, क्यों? क्योंकि ये आपको एज अ फॉर्मूले याद करने हैं। तो यार याद करने की क्या बात है, आपको ना इसको बिल्कुल याद नहीं, इसको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि साइन के सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होते हैं और कॉस के सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वो दो एंगल जिन दोनों को जोड़ने पे 180 आता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब साइन के सप्लीमेंट्री एंगल बराबर है, इससे आपको फायदा क्या है? अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप बोलोगे सर 60 है, क्योंकि 120 और 60 को जोड़ने पे आता है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन का सप्लीमेंट्री एंगल बराबर होता है। मतलब अगर आपको इन दोनों को जोड़ने पे 180 आ रहा है ना, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2। तो ये देखो आपको 120 की भी वैल्यू पता चल गई। ऐसे अगर मैं 135 पूछूं इसकी वैल्यू, तो आप बोलोगे सर मेरे को 135 तो नहीं पता, पर मेरे को इसके सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पता है, और आपने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू सेम होती है ना, तो ये फायदा है। तो 45 क्या होता है 1/√2। जैसे इसकी बोलूं 150 तो नहीं पता सर, पर इसकी मेरे को सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पता है sin 30, तो आपने बोला है बराबर होती है, तो मतलब 150 की भी वैल्यू वही होने वाली है। और 180 का सप्लीमेंट्री क्या होगा 0, यानी कि sin 0 क्या होगा 0। तो आप देख पा रहे हो, आपने इस पॉइंट की मदद से बड़े एंगलों की भी आपने वैल्यू बता दी। सिमिलरली कॉस में क्या होता है, वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, बस कुछ नहीं। मतलब अगर आप ये आप क्या कह रहे हो 120 को लिखो cos 60, बस cos 60 नहीं माइनस cos 60, एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। बस अब वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2, ऐसी इसका माइनस का 45। तो मतलब मेरे को बस इतना समझ आ रहा है वैल्यू सेम होती है, ये नेगेटिव होती है ये इक्वल होते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, ठीक है, कि साइन के सप्लीमेंट्री एंगल बराबर, कॉस के सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2, ऐसी इसकी क्या होगी माइनस का 30 डिग्री, यानी कि माइनस का √3/2। और ये क्या होगा, सॉरी साइन नहीं कॉस, ये क्या होगा cos 0, और cos 0 क्या होता है यार माइनस का 1, है ना, माइनस होएगा ना। 180 का सप्लीमेंट्री क्या है 0, और उसके आगे क्या लिख जाएगा नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक और होते हैं यार, इसको मैं महा सप्लीमेंट्री एंगल कहता हूँ, ऐसा कोई टर्म है नहीं डिफाइंड मैथ में, तो इसको मैं कह देता हूँ महा सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा है थीटा और पाई प्लस थीटा, तो वो भी इसमें महा सप्लीमेंट्री एंगल दोनों ही नेगेटिव होता है। कहने का मतलब मान लो आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि साइन 210 है अपॉन में साइन 30 डिग्री है, तो मैं इन दोनों को काट के आंसर -1 लिख दूंगा। आपने बोले सर इक्वल होते हैं पर नेगेटिव होते हैं, कहने का मतलब ये थीटा और ये देखो 180 प्लस थीटा, तो ये वाला एंगल बन गया पाई प्लस थीटा, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं नेगेटिव, यानी कि इक्वल तो है बस साइन अलग है। यानी कि अगर ऊपर है सपोज करो इधर है हाफ, तो इधर है हाफ, कट गया, आंसर क्या आ गया -1। साइन अलग है, बस साइन माइनस का है। क्लियर है इतनी बात? ऐसी कॉस में भी यही होता है, एक दूसरे के साइन अलग अलग होते हैं। मेनली आपको ये दोनों आपको ज्यादा अच्छे से याद है, ठीक है। अब मान लो ये सब तो हर कोई बता देता, डिग्री में दे रखी है, कहानी बिगड़ जाती है इस जगह पे आके। मान लो आपसे बोल रहे 5π/6 की वैल्यू क्या होगी। अब पाई के टर्म्स में यार अपने को मजा नहीं आता, तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। क्या है, अच्छा π/4 तो जानते हो ना, π/4 क्या होता है 45 डिग्री, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री। अच्छा इनके सप्लीमेंट्री एंगल पता है? हाँ सर इसका मेरे को पता है 135 होता है, इसका 120 होता है, इसका 150 होता है। अब इसको मैं अगर आपको लिख के दे दूं इसके सप्लीमेंट्री, फिर तो खुश हो जाओगे। हाँ सर, तो इसका होता है 3π/4, इसका होता है 2π/3, और इसका होता है 5π/6। तो अगर आपको कभी भी ये नजर आ रहे हो ना, तो उसको पटैक से ये लिख दो, फिर तो आपको वैल्यू पता है ना। यानी कि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, पर मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, और आपने बताया
कि साइन के सप्लीमेंट्री एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर। बच्चों ये मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल लिख के दिए हैं, और साइन के बराबर होते हैं, कॉस के एक दूसरे के क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी कि ये दोनों बराबर है तो π/6 की वैल्यू लिख दो, 30 की वैल्यू 1/2। अच्छा अगर मान लो यहीं पे मैं क्वेश्चन देता आपको 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा सर इसकी वैल्यू होगी cos π/4, वो भी नेगेटिव, क्योंकि इसका सप्लीमेंट्री एंगल आपने बताया ये होता है, और पर कॉस के केस में क्या होता है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/√3, वो भी माइनस, 1/√2, वो भी माइनस का। क्लियर इतनी बात, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। जो यार बात करते हैं उसके बाद दूसरे अलाइड एंगल की, जो कि है θ2n+1 π/2 ± थीटा की। तो यार इसमें अपने को क्या करना होता है, वही सेम करना है जैसे उसमें करते थे ना, कि साइन लिख दिया, थीटा लिख दिया, उसके बाद साइन चेक कर लिया। वही सेम चीज आपको यहाँ करना है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे ना आपको साइन नहीं लिखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, साइन। जैसे टेन का क्या होता है, कॉट, कॉट का क्या होता है, टेन। कोसेक का होता है सेक, सेक का क्या होता है, कोसाइन। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट पे पहुंच जाओ। तो साइन के कॉम्प्लीमेंट पे पहुंच जाओ, सीधा लिख दो, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का होता है कोसेक, कोसेक का होता है सेक, कॉट का होता है टेन, और हमारा कोसेक का होता है सेक। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, पाई के केस में सीधा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लिखते थे, एंगल को लिखते थे, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं बस। अब वही सेम स्टेप आजमाना है कि हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे, पर इस बार ऐसे ऐसे नहीं चलना। पाई अपने को यहाँ मिलते हैं, 2π अपने को क्या मिलते हैं, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि इस तरफ ऊपर क्या मिलता है अपने को यार, 2π/2 और 5π/2, और नीचे क्या मिलता है, 3π/2 और 7π/2, ठीक है। अब एक बार देखते हैं π/2, सर जी ऊपर, माइनस माइनस देखो ऊपर। अब अपने को प्लस है तो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि आगे चले जाएंगे, और माइनस है तो पीछे। तो माइनस है ना, माइनस यानी कि पीछे, पीछे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये चीज क्या है, पॉजिटिव। ये π/2 माइनस, माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि ये भी चीज क्या है, पॉजिटिव। अच्छा ये π/2 प्लस, आगे चले गए, आगे चले गए, यानी कि देखो बहुत मेजर गलती करते हैं यहाँ पे बच्चे, माइनस लगाते हैं इसको देख के कि सर कॉस नेगेटिव होता है, नहीं, हम वैल्यू इसकी निकाल रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से देखना। साइन ऊपर जाके जब हम आगे गए तो साइन आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है यार, हमारा पॉजिटिव। ऐसे यहाँ π/2 प्लस, आगे चले गए, आगे यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें कॉस हमारा क्या होता है, नेगेटिव। ऐसी 3π/2 कहाँ मिलेगा, नीचे, प्लस मतलब आगे, आगे यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट, जब हम यहाँ जाके आगे गए, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा 10 पॉजिटिव होता है क्या, नहीं सर, नेगेटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है हमारा, कॉस और सेक। कॉट की बारी, 3π/2 सर जी यहाँ माइनस, माइनस मतलब पीछे, ये ना 3π/2 माइनस यानी कि पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा कॉट क्या होता है, सर जी मस्त एकदम पॉजिटिव होता है। अच्छा इसकी बात आ गई 5π/2, सर जी ऊपर, प्लस, प्लस मतलब आगे, आगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में हमारा ये चीज क्या होती है, सर जी नेगेटिव होती है। इसकी बात 7π/2 नीचे, प्लस मतलब आगे, प्लस मतलब आगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चीज क्या होती है बच्चों, नेगेटिव। इसकी बात करते हैं 5π/2, सर जी ऊपर, 5π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं सर। 7π/2 नीचे, माइनस मतलब पीछे, 7π/2 माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में हमारा कोसेक क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। आए समझ में, तो क्या करना है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दो, उसके बाद साइन चेक करने का तरीका सेम ही है। ऊपर है π/2 और 3π/2, ऊपर है π/2 और 5π/2, और नीचे है 3π/2 और 7π/2। ये चीज याद रखो, या अगर आपको याद करना है तो मैं आपको बता देता हूं। इधर होता है यार हमारा 3n+1 π/2, और इधर होता है 3n+3 π/2। अब याद करना है तो कर लो कि इस तरफ ये होता है, जैसे मैंने ये बताया था ना, इस तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इस तरफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो आपको याद करना है तो कर लो, वरना ये चार वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नोट कर लो। आओ यार कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। इस टाइप के क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत डाउट होते हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको 18 का टेबल लर्न करना पड़ेगा। 18 का टेबल अगर याद नहीं है तो इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। याद कर लेना, कुछ भी नहीं जाएगा। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं इसको ना पाई के टर्म्स में लिख के देखो, पाई के टर्म्स में, पाई मतलब 180। 180 आपको पता हो, 180 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1080, 1080। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ध्यान से,
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 180 माइनस 13। ध्यान से बताओ, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1080 और उसमें से 30 घटा देंगे। हाँ हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पर ऐसे लिख क्यों रहे हो सर? अरे अभी तो हमने पढ़ा यार कि अभी तो हमने इस चीज को पढ़ा है कि साइन के अंदर अगर ऐसे पाई के टर्म्स में दे रखा हो ना अलाइड एंगल, तो हम क्या करते हैं साइन को सीधा थीटा पे ले जाते हैं पाई के केस में, और फिर देख लो 6 पाई किधर मिलेगा सर? 6 पाई मिलेगा इधर, माइनस यानी कि नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव। बस लिख दो साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो आपने इसकी वैल्यू बता दी, क्या आएगी माइनस का 1/2। ऐसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। जैसे इसको देखो, आपको अगर ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 360 प्लस 45 लिख सकते हैं, 360 प्लस 45। अब 300 अब पता 360 पे जाएंगे सीधा एंगल पे। अब देख लो 360 सर जी इधर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं यानी कि पॉजिटिव, इसका आंसर क्या आ गया 1। आया समझ में? तो ये तो बच्चे दिमाग लगा के कर लेते हैं, इसमें बच्चा अटक जाता है। कुछ नहीं करना, इसमें आपको पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? इसको डिवाइड करो, 31 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपर किस नंबर पे कट जाएगा? 5 पे कट जाएगा, है ना। 5 पे 30 आ रहा होगा, एक बच रहा होगा रिमाइंडर, तो 5 यहाँ पे लिख लो 5 पाई, ठीक है। 5 पाई प्लस अपॉन में लिख लो 6। ऐसा क्यों कह रहा हूं लिखने को? क्योंकि ना यार मेरे को इसको ब्रेक करना है पाई के टर्म्स में, तो ऐसे ब्रेक किया जाता है। इसको डिवाइड कर लो, एक रिमाइंडर बचा है ना 5 पे पूरा जा रहा है, तो 5 पाई। इसको नीचे 6 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यार मेरे को नीचे 6 चाहिए। अब एक नंबर ढूंढ लो, इसको करूंगा 30, एक पाई और जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 31। तो देखो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। बस अब तो हो गया क्वेश्चन हल। पाई पे हम सीधा एंगल पे चले जाते हैं सर जी, ठीक है। और उसके बाद साइन वाइन चेक कर लेते हैं। 5 पाई मिलेगा सर यहाँ, प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या होता है नेगेटिव, तो इसको कर लो नेगेटिव। बस पाई/6 की वैल्यू लिख दो, पाई/6 यानी cos 30, cos 30 क्या होता है हमारा √3/2। आया समझ में? एक बार इसको देखो, इसको डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके 41 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 से, तो 6 बार पे सर 36 आता है, यानी कि 6 पाई लिखूंगा। पर सर ये 42 के भी तो करीब है, यानी कि 7 पाई। हाँ भाई 7 पाई लिख सकते हो यार तुम इसको। और 7 पाई जब आप लिखोगे और यहाँ पे 6 लिखोगे तो आप देखोगे ये होगा 42, यानी कि इस बार मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है 42। अब 42 में से जब मैं एक घटाऊंगा ना यार, जब मेरा 41 आएगा, देखो 42, अब 42 में से एक घटेगा जब 41 आएगा। हो गया काम। बस अब पाई पे हम जानते हैं, सीधा एंगल पे चले जाते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। 7 पाई मिलेगा सर इधर, माइनस यानी कि पीछे सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, पाई/6 यानी कि 30, माइनस का 1/√3, इसका क्या है सर जी आंसर। ठीक है यार, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इंट्रोडक्शन 8.2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।